हेलो एवरीवन। ओके, आज कुछ पढ़ाई किया आप लोग ने सुबह से? क्या पढ़ाई किया चैट बॉक्स में बताओ। एक दूसरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो भाई। क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बस इधर उधर घूम रहे हो। वाईफाई बंद था। सर होमवर्क किया बट अपलोड नहीं किया। ओके, आई एम ऑल्सो फाइन आदिल। चलो ज्वाइन हुए सब लोग। हाय मेघाली, हाय श्रुति। अब ठीक है, ओके। तो चलो सेशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन आज स्टार्ट करना है अपने को। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब क्या रहता है? हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में हम लोग सिर्फ 2 बार डेरिवेट करेंगे, और वो पैरामेट्रिक में भी हो सकता है और नॉन पैरामेट्रिक में भी हो सकता है। अपने को एक फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप इसको क्या करोगे? 2 बार डेरिवेट करोगे। एक बार डेरिवेट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको? एफ डैश एक्स मिलेगा। फिर एक बार और डेरिवेट करोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा? एफ डबल डैश एक्स मिलेगा। ओके, तो बस आप सिंपली इसको 2 बार डेरिवेट करोगे और कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। हालांकि एकदम सिंपल मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पढ़ के इसको सॉल्व करके अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। आगे अभी जिनको ज्वाइन करना है वो लोग धीरे धीरे करेंगे। ओके, सम स्टार्ट करूंगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा पिक्चर। तो ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे हम लोग, आराम से स्टार्ट कर देते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, क्या दिया हुआ है? फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, एक्स दिया हुआ है ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आराम से इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, पहले दोनों को भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। हाय श्रावणी, बहुत दिन बाद आए आप। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके आदिल, मैं उसको ओपन करता हूँ, अभी रुको। इसको देख लेते हैं पहले। डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए। इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा? ए। थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ओके, ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। फिर वैसे आप लोग y वाले को डिफरेंशिएट करो। y वाले को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? y अपने को दिया है a 1 माइनस कॉस थीटा। चलो एवरीवन बताओ क्या आएगा। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a तो एज इट इज रहेगा। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, और कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कौन बताएगा कॉस का डेरिवेटिव? प्रिपेयर होके भाव, एकदम लेक्चर में ना फुल ऑन प्रिपेयर होके आओ। श्रावणी, आप बहुत दिन से लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे थे, क्यों? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम आशु, कोई बात नहीं। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा, है ना? तो ऑलरेडी एक माइनस है आपके पास, दोनों मिलके माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को डी एक्स बाई डी थीटा मिल गया, डी वाई बाई डी थीटा मिल गया। हमको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, दोबारा डबल डेरिवेटिव इधर ही कर देते हैं, वैसा नहीं करना रहता। आप इसको क्या करोगे? पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे। डी वाई बाई डी एक्स विल बी वॉट? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा क्या है? डी वाई बाई डी थीटा क्या आया है? डी वाई बाई डी थीटा आया है साइन थीटा। और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है? ये मैंने इधर ए नहीं लिखा ना, ए। और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है? ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ए कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स अपने को क्या मिल जाएगा? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। ऐसा एक सम हम लोगों ने कल भी किया था। आप इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्या कर सकते हो? फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला लगाओगे? याद है साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस इंटू कॉस थीटा बाई 2। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये स्टेप समझ में आया एवरीवन? ये फॉर्मूला वाला स्टेप समझ में आया एवरीवन?
प्लीज मुझे आगे मत बढ़ने देना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे रोको। मेरी जिम्मेदारी तो आपको समझाना है, पर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपको समझाए कि नहीं। तो प्लीज विदाउट हेजिटेशन इंटरप्ट मी। ये मत सोचना कि मैं बुरा मान जाऊंगा। अरे बुरा मानना होता तो मैं पढ़ाता ही नहीं भाई, बुरा ही मान गया होता, पहले ही बुरा मान के बैठा होता। सर मुझे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है आदिल? कहाँ से नहीं दिख रहा है? एक मिनट, मैं रुको कुछ आइडिया लगाता हूँ। ये पेज दिख रहा है क्या, पहला वाला पेज? हाय ओवेज, ये वाला पेज दिख रहा है क्या आदिल? अब बताओ ये वाला दिख रहा है क्या? वाई डिफ्रेंशिएशन ये नहीं, एक्स का दिखा, वाई वाला इधर ऊपर, वाई का डिफ्रेंशिएशन ये देखो, डी वाई बाई डी थीटा इज ए साइन थीटा। अब यहाँ पे टू टू कट जाएगा और साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू। कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू हो जाएगा कॉट थीटा बाई टू। अब सुनो ध्यान से सब लोग। यस दैट्स राइट, मेरिन, श्रुति, श्रावणी। अच्छा सुनो, अब लोग ध्यान से सुनो एवरीबडी, अभी एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। क्या बोला है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर बोला है। मतलब अब अपने को किसके रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करना मालूम है? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि तभी तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप फिर से थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेट नहीं करोगे। ये बात समझ में आया सबको? क्योंकि बंदे को क्या चाहिए? बंदे को चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो इसको आपको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना होगा। मतलब जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करते रहोगे ना एवरीवन, जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करते रहोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे तो मतलब कैसा हुआ एक्चुअली, थोड़ा सा बेस में समझा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा बाई टू। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी बाई डी थीटा। अब इसको कैसे पढ़ने का, अब इसको कैसे पढ़ने का सुनो सब लोग ध्यान से सुनो। इसको इसको पढ़ने का ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। इसको मिटाने दो। हाँ, इसको कैसे पढ़ने का? कॉट फंक्शन पढ़ने का, डेरिवेटिव ऑफ कॉट फंक्शन। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट फंक्शन? everyone, what is derivative of cot function? Derivative of cot function is minus cosec square function into derivative of function, minus cosec square function into d by dx of function। समझे? तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉट फंक्शन है। किसको नहीं समझ में आया प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट फंक्शन, क्यों फंक्शन पढ़ने का? क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे थीटा है, तो दोनों सेम सेम वेरिएबल्स नहीं है ना, एक एक्स है और एक थीटा वेरिएबल है, इसलिए आप इसको कैसा पढ़ोगे? कॉट फंक्शन पढ़ोगे। और कॉट फंक्शन का ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। क्या फॉर्मूला लिखा है? माइनस कोजेक स्क्वायर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। किसको नहीं समझ में आया? एक्सप्लेन मोर किसने प्रेस किया है? प्लीज चैट बॉक्स में इंडिकेट करो, जरा भी हेजिटेट मत करो भाई, मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। स्क्रीन ब्लैकआउट का मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, एक बार फिर से लॉग इन कर दो अवैस। अभी दिख रहा है अवैस? अभी दिखा? नहीं, ओनली वॉइस। क्या करें यार इसका? ये पेज दिख रहा है क्या अभी जो मैंने हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन वाला पेज ओपन किया? फिर ये सेकंड पेज, अब ये वाला पेज। डेरिवेटिव ऑफ कॉट फंक्शन क्या हो जाएगा? माइनस कोजेक स्क्वायर फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। अब ये डिनोमिनेटर में जो टू है वो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, तो मैं उसको लिखूंगा वन बाई टू कोजेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। एवरीवन ध्यान से देखो इधर। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पीछे पड़ी हुई है, बस तुमको ढूंढ के लानी है। चलो इधर ढूंढो, इधर इधर ये यहीं पे पड़ा हुआ है। बताओ कहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू? बताओ किधर है, देख के बताओ। ये देखो इधर है, डी एक्स बाई डी थीटा है, तो उसको रेसिप्रोकल कर दो ना यार। अरे यार तुम्हारे पास डी एक्स बाई डी थीटा है, तो तुम उसका रेसिप्रोकल जब करोगे तो डी थीटा बाई डी एक्स नहीं मिल जाएगा?
जो कि 1/a 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। समझा क्या मेरा बात? समझा आप लोग को? अगर आपके पास dx बाई डी थीटा है a 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये देखो इधर लिखा मैंने। तो बस इस बंदे की वैल्यू को पीछे लेके चलो। वी नो दैट, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे मैं बता रहा हूं। वी नो दैट डी थीटा बाई डी एक्स इज 1/a 1 माइनस कॉस थीटा। तो बस देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/a 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2/2a 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया एवरीबडी? नाज हैज सेंड द आंसर एंड दैट्स द राइट आंसर। नाज वो 1/4 कैसे भेजा है आपने? हाय रेशमा। अच्छा आपने इसको साइन स्क्वायर कर दिया क्या? हाँ ठीक है, ये एक स्टेप और कर सकते हो एवरीवन। मैं समझा आप क्या किए। अवेयर ये पता नहीं मैं कहाँ चले गया था इस अभी अचानक से। मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके तो अभी आप इसमें क्या कर सकते हो एवरीबडी, थोड़ा सा एक और एडजस्टमेंट कर लो। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का एडजस्टमेंट, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का आप एडजस्टमेंट कर लो। मेरे को लग रहा है ना मैं बैक हो गया था बाय मिस्टेक, तो मैं उसका कुछ कर रहा था उसमें। अवैज ने जो पिक्चर भेजा ना उसको मैं कर रहा था, कैनवस पे ऐड कर रहा था, मैं बैक हो गया। सो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या है? 2a 1 माइनस कॉस थीटा है। तो आप इसको कैसा कर सकते हो? कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2a 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा एवरीवन? दैट्स राइट श्रुति, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये जो 2 है और ये जो 2 है दोनों मिलके हो जाएगा 4a, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर, है ना? तो ऑलरेडी एक कोसेक स्क्वायर है, एक और कोसेक स्क्वायर क्या हो गया? कोसेक रेज टू 4 थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4a। किसको नहीं समझ में आया? आवाज क्लियर नहीं है सर? आवाज नहीं आ रहा है क्या सबको? क्लियर है? देखो मैं फिर से बताता हूँ, सुनो इधर ध्यान दो। माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 था, और डिनोमिनेटर में क्या था? 2a 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 था। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और जो डिनोमिनेटर में 2a एज इट इज रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे थीटा बाई 2 नहीं है, थीटा है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इधर, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 4a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब ये साइन ऊपर चला जाएगा तो कोसेक बन जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोसेक रेज टू 4। अभी समझा? अभी समझा? नो प्रॉब्लम जैद, कोई बात नहीं। समझा एवरीवन? जिसको आवाज नहीं आ रही थी अभी समझ में आया? क्या नाम था, किसको नहीं आ रही थी? अब्बास और श्रुति और करण। ओके ओके, पढ़ने में मगन हो गया था, क्या बात। गुड। ओके 1 मिनट एवरीवन, आई ऐड जस्ट न्यू क्वेश्चन, गिव मी 1 सेकेंड। एवरीवन आवाज आ रही है? मेरे को इधर ऐसा क्यों दिख रहा है, माइक पे क्रॉस दिख रहा है मेरे को। अभी क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट एवरीबॉडी टू ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो एवरीवन ट्राई इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं होगा अगर ये पेपर में आ गया ये क्वेश्चन। तो वैसे ये क्या है, कुछ फॉर्मूला शीट है क्या? ओके चलो एवरीवन स्टार्ट दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई वांट एवरीबॉडी, मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेरे से आगे रहे, मैं पीछे पीछे सॉल्व करते हुए आऊंगा ताकि आप लोग वेरीफाई करो, सिर्फ कॉपी ना करो।
I want you all to solve this question, not me. So start it everyone. क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू e रेज टू m tan इनवर्स x, ठीक है। y इज इक्वल टू e रेज टू m tan इनवर्स x, ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है। आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। ये e रेज टू फंक्शन है, e रेज टू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है e रेज टू फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। एनीबडी जस्ट टेल मी द पेज नंबर, कौन से पेज पे हम लोग? ये कौन पूछ रहा है? रेशमा को बता दो, कोई टेक्स्ट बुक किसी ने ओपन किया हो तो बता दो। पेज 60 पे हम लोग। ओके, अब इस लॉग वाले मेथड से मत करो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। लॉग वाले से किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉग वाले से करोगे तो भी वही आंसर आएगा, जो नहीं करोगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि ये फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है ना। अवेज फंक्शन रेस टू फंक्शन रहता है तो लॉग को प्रेफरेंस दो, अदरवाइज अगर नहीं फंक्शन रेस टू फंक्शन है, ये ई रेस टू फंक्शन है ना, इसका फॉर्मूला तो अवेलेबल है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ई रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव ई रेस टू फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। सो डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू एम टैन इनवर्स एक्स। एम बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स करेंगे हम लोग खाली। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e raised to m tan inverse x into m, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स राइट अवेज एंड श्रावणी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो m e raised to m tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब टू प्रूफ में देखो एवरीवन, टू प्रूफ में अगर आप देखते हो तो आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर किधर दिख रहा है? डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में दिख रहा है, हाँ या ना? ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये आपको किधर दिख रहा है? ये आपको दूसरे साइड दिख रहा है, इधर 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 दिख रहा है, करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या कर देना? क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपने को कहीं भी टू प्रूव में ई रेस टू एम टैन इनवर्स एक्स नहीं दिख रहा है, ई रेस टू एम टैन इनवर्स एक्स नहीं दिख रहा है, तो ये वाला कहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है, y दिया हुआ है क्वेश्चन में। एवरीवन, ई रेस टू एम टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे मैं एम वाई लिख दूंगा। ये स्टेप समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो। ओके नाज, वेरी गुड, कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स लाइक दिस एवरीवन। ओके, तो अब इसको फिर से, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपने पास, लेकिन उन लोग को डी टू वाई चाहिए, तो समझ जाओ क्या करना है। सीधा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। ये आपका u है, ये आपका v है, ठीक है। तो u v रूल लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई है, ये आपका u है, ये आपका v है, इसको मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो जो कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और यहाँ पे m इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर डेरिवेट करो, डेरिवेटिव ऑफ 1, मुझे सेम वॉलपेपर हमेशा रखना, अरे ये क्या है? मुझे सेम वॉलपेपर रखना पसंद नहीं है, मतलब मुझे लगा कुछ आंसर कर रहे हो। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है? 0। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू m। चलो ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स 0 प्लस 2x क्या हो जाएगा? 2x। एक मिनट जैद, मैं उसको ओपन करता हूँ, 2 मिनट देना मुझे। 0 प्लस 2x क्या हो जाएगा? 2x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है? m डी वाई बाई डी एक्स। अब ना इस बंदे को इधर ले लो। ये समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? 2x माइनस m डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एक सेकेंड,
अभी 2 लोग ने आंसर भेजा था, नाज ने भेजा था और जैद ने भेजा था। आई जस्ट चेक। यस जैद, इट्स परफेक्ट। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख दो भाई, फुल मार्क्स लेके जाओगे। ठीक है, वेरी गुड। और कौन भेजा है? और कौन भेजा है? उसने पूछा था सर। अच्छा ठीक है नाज, नो प्रॉब्लम। कहाँ है? या ये भी करेक्ट है। ओके, वेरी गुड, दैट्स राइट। एवरीवन ऐसे ही सॉल्व करो। आप लोग भी, सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना? जैसे अभी ये 2 मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आई थिंक, राइट? आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हो ना? सच सच बताना प्लीज। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज के लिए, आखिर आपका ही फायदा है, पर फिर भी एज ए टीचर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही लिखो, एकदम अच्छे से लिखो। मैथ्स अच्छे से लिखना चाहिए। ऐसे घपलेबाजी वाले जो लोग करते हैं ना, फिर वो लोग का घपलेबाजी में मार्क्स भी आता है। लिख के सब आएंगे, पता चला अरे वाह टॉप मार रहे हैं, टॉप मार रहे हैं, पता चला। एवरीवन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू ई रेज टू एम टी। हाँ नाज, आपका कैसा है? वो आपका हाथ तो हो गया था ना, गिर गए थे आप स्लिप होके, हाथ और सर में लग गया था। इसको भी सॉल्व किया, तो आपने जो अनसॉल्व है वो वाला सॉल्व करो। एवरीवन चलो ट्राई करो। एवरीवन, आई वांट एवरीबॉडी टू ट्राई दिस क्वेश्चन। कौन कौन है अभी? आदिल, आशु, मेघाली, श्रुति, कृष्णा, नाज तो किया है उसने, वेदास, महरीन, श्रावणी, ओवैज, रेशमा, शीतल। शीतल, यू आर नॉट सेंडिंग द आंसर्स। ओके, चलो इसको ट्राई करो एवरीवन। बातें मत करो इधर उधर की। पढ़ाई के वक्त पहले पूरा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मिलके बातें करेंगे सब लोग लास्ट के 10 मिनट में। चलो क्या दिया है? x इक्वल टू कॉस टी, वाई इक्वल टू ई रेज टू एम टी। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? x इज इक्वल्स टू कॉस टी, वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू एम टी। वो m बहुत छोटा सा दिख रहा है ना। x इज इक्वल्स टू कॉस टी एंड y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एम टी। अपने को क्या लाना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ओके आदिल? ओके नाज, टेक केयर। So let's differentiate this everyone with respect to t, both the functions. So derivative of cos t dx by dt, derivative of cos t is minus sin t, और दूसरा dy by dt वाले को डेरिवेट करो। e रेज टू एम टी का क्या हो जाएगा? e रेज टू एम टी मतलब e रेज टू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एम टी। तो ये क्या आ जाएगा? dy by dt इज इक्वल्स टू e रेज टू एम टी इंटू एम। यहां तक समझा एवरीवन? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? dy by dx निकालेंगे। dy by dx will be nothing but dy by dt अपॉन dx by dt। चलो dy by dt कितना है? m e रेज टू एम टी, और dx by dt कितना है? माइनस साइन टी। ठीक है, ओके। अब मुझे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कहीं भी साइन नहीं दिख रहा है मेरे को। आप लोग को दिख रहा है क्या साइन? दिख रहा है तो बताओ, क्वेश्चन में कहीं भी साइन दिख रहा है क्या किसी को? सो dy by dx will be what? dy by dx will be m e raised to mt। ठीक है, m e raised to mt। अच्छा, e raised to mt क्या हो जाएगा? e raised to mt भी नहीं दिख रहा है कहीं पे। e raised to mt की वैल्यू देखो इधर दी हुई है, तो यहाँ पे जो e raised to mt है ना, उसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? y लिख दूंगा। दैट्स राइट शीतल, एम वाई हो जाएगा। माइनस को एज इट इज रखो, और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज? शीतल अभी देखो दिख रहा है? सॉरी श्रावणी, अब दिख रहा है श्रावणी? ओके, तो मैंने क्या किया? मैंने ई रेस टू एम टी की वैल्यू क्या लिखा? ई रेस टू एम टी की वैल्यू y थी, यहाँ पे दिया हुआ था।
e रेज टू mt की वैल्यू मैंने y लिखा, और साइन को मैं कैसे लिखने जा रहा हूं, साइन को मैं लिखने जा रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, साइन टी साइन, अरे देखो ना यार, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है, तो साइन टी क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और इधर रूट आ जाएगा, क्या बोलते हो? तो मैंने साइन टी की जगह पे रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी लिखा, तो सही है। ये स्टेप समझा एवरीवन? जिसको नहीं समझा नो लिखो चैट बॉक्स में, बिंदास नो लिखो, मेरे को नहीं समझ में आने पे नो चाहिए। अच्छा रेशमा इधर देखो, रेशमा आपको ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी पता है रेशमा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है। अच्छा, तो मैं अभी ना ये कॉस स्क्वायर टी को इधर भेज सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। यहां तक समझा रेशमा एंड जैद? ओके, तो साइन टी क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी ना, ये स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगा तो रूट नहीं बन जाएगा? अब समझे? ओके, तो वही चीज मैंने इधर किया, ये जो साइन टी वाला बंदा था ना, उसके जगह पे रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी लिख दिया। आई होप ये समझा होगा। अच्छा, अब आप लोग मेरे को क्वेश्चन में देख के बताओ कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है एवरीवन? दैट्स राइट, एक्स वैल्यू है, और यहाँ पे आके वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस टी की वैल्यू एक्स दी हुई है क्वेश्चन में, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपने को डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा भाइयों, माइनस एम वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप अगर देखोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इधर नहीं है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में है, तो इसको बिंदास तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं इस पे। मेरा, हाँ ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट ऑफ 1 माइनस, ये माइनस था, माइनस के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, एम वाई बचेगा। ये देखो इधर इधर माइनस एम वाई बचेगा। अच्छा मैंने माइनस उधर ऊपर रख दिया था, ठीक है, वो तो मैं कहीं भी रख सकता हूँ, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वाई आ जाएगा। इधर तक समझा? अब आप लोग फिर से ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, किसको ध्यान से देखोगे मैं बताता हूँ, इस बंदे को ध्यान से देखो, किस बंदे को, हाँ ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट नहीं है, और ये एम स्क्वायर करके लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एम स्क्वायर करके लिखा हुआ है, मतलब सिंपल सी बात है, रूट हटाने का तरीका बताओ ना मेरे को, इधर ये जो रूट है इसको हटाने का तरीका बताओ, और ये एम पे भी स्क्वायर चाहिए रहेगा, माइनस एम वाई आएगा, दैट्स राइट ना शीतल, ये रूट हटाने का तरीका बताओ, रूट हटाने का तरीका, दैट्स राइट आदिल, दैट्स राइट, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दैट्स राइट मेरीन एंड शीतल। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस रूट पे स्क्वायर लोगे तो रूट और स्क्वायर कट गया, इधर डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा। तुम ये मत सोचना इधर इसको स्क्वायर कैसे डाल दिया, अरे भाई होल स्क्वायर ले रहा हूं तो आएगा ही ना। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही हो जाता है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो इधर एम स्क्वायर आ जाएगा और इधर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या करो, अब इसको बोल दो ये u है और ये v है, और इसको बंदे को फिर से डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, एकदम मैं ध्यान से बोल रहा हूं, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, एक एक बार दोनों को डेरिवेट करना है ना, वही और क्या है, u v का मतलब वही है। और फिर एम स्क्वायर का डेरिवेटिव तो नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स। ये समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं तो आज पूरा लेक्चर यही समझाते रह जाऊंगा मैं, इसके बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चैट बॉक्स में जिसको नहीं समझ में आया नो लिख दो, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है भाई, पढ़ने ही आए हो और पढ़ ही रहे हो तो इसमें गलती क्या है? किसी ने एक्सप्लेन मोर प्रेस किया इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार फिर से, चलो ठीक है वेरी गुड। ये u है और ये v है, तो u इंटू, सर लास्ट वाला और एक बार, हाँ रेशमा इधर देखो, u इंटू
डेरिवेटिव ऑफ v, ये समझा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, u v डैश, ये समझा, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या था, u ये स्टार्टिंग में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इक्वल टू एम स्क्वायर का डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, वो कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स। समझे? अब ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, इसको डेरिवेट करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, हाँ 1 dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है ना, मतलब ये कैसा है, फंक्शन रेज टू 2 है, ये फंक्शन रेज टू 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इंटू फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। सेम चीज यहां भी करना है, ये अंदर क्या है उसको देखो ही मत, अरे भाई ये dy बाई डी एक्स को देखो ही मत, ऊपर पावर 2 है ना, बस खत्म बात। 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 2 माइनस 1, जैसे यहां पे रहता है 2 इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये स्टेप समझ में आया? देखो डी बाई डी एक्स ऑफ द होल स्क्वायर था, तो मैंने लिखा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 2 माइनस 1, जैसा इसके साथ किया है, ये देखो जैसा इसके साथ किया है, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 2 माइनस 1, फिर अंदर जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको डेरिवेट करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सबको समझ में आया? पक्का मेरे को यस लिख के बताओ। चलो नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है सबको समझ में आया, आप लोग बोल नहीं रहे हो, बात अलग है। सर माइनस साइन आई लगा है, क्या क्या लिखा है समझा नहीं। सर माइनस का साइन देखो इधर, ये तुम्हारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको तुम अंदर देखो ही मत। पहले मेरे को बताओ 2 जब पावर रहता है तो क्या करते हैं, माइनस का साइन लास्ट में कहां पे है? अच्छा, हाँ तो रेशमा वो माइनस को मैंने स्क्वायर किया ना, तो माइनस हट जाएगा ना रेशमा। ओवेज ऑफ फिजिक्स की क्लास अपनी 5 बजे होती है ना, किसकी होती है 4 बजे, अपना अब्दुल्ला मोमिन सर की, वो अटेंड करो ना। कितने बजे होती है अब्दुल्ला मोमिन सर वाली क्लास? कितने बजे होती है? अब्दुल्ला मोमिन सर की क्लास होती है 4 बजे होती है, देखो ये लोग बता रहे हैं, देखो वो अटेंड करो, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। अभी समझे एवरीवन? अभी समझ में आया? अच्छा मैं मेरा क्लास का टाइमिंग 9 बजे का कर दूं क्या यार, मेरे को दिमाग खराब हो रहा है मेरा, इससे क्लैश उससे क्लैश, मैं क्या करूं। 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, और इधर एम स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक समझा एवरीवन? ठीक है, जान दो उस बात को, जान दो ये टाइम को, वो टाइम वाली बात को जान दो, पहले इधर सम पे कॉन्सेंट्रेट करो। यहां तक समझ में आया क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव ये देखो ब्रैकेट में लिखा, फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 लिखा 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा 2x, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ये समझ में आया? ओके, अब मुझे आप लोग 2 मिनट दो, मुझे ये सब हटाना पड़ेगा। एक्चुअली 9 बजे रखने का फायदा क्या था मालूम है, कि तुम लोग सब दुनिया भर के काम से फ्री हुए रहोगे, चुपचाप जाके पढ़ोगे, 9 से 10 रखेंगे, फिर उसके बाद 1 घंटा बैठ के सॉल्व कर लोगे, 11 बजे सो जाओगे, बात खत्म।
और किसी से क्लैश भी नहीं रहेगा। नींद आती है, चलो ठीक है फिर जान दो, प्लान कैंसिल। ठीक है, इस पे और डिस्कस करेंगे। अच्छा चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अपने पास कहीं पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है क्या क्वेश्चन में? अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक मजेदार बात। एवरीवन ध्यान से देखो, ये देखो इधर, इधर एक डी वाई बाई डी एक्स है, इधर एक डी वाई बाई डी एक्स है, और इधर भी एक डी वाई बाई डी एक्स है। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लू, यहां से ऐसे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लू, तो कैसा मिलेगा मुझे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना? यहां से डी वाई बाई डी एक्स चले गया, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला जो डी वाई बाई डी एक्स है चले गया। फिर प्लस यहाँ पे सिर्फ एक डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और 0 माइनस टू एक्स क्या होता है? माइनस टू एक्स होता है। माइनस टू एक्स, सिर्फ एक डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और यहाँ पे 2m स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये स्टेप समझा क्या? बहुत मस्त स्टेप था। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये जो डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैंने ना राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। ये देखो एक डी वाई बाई डी एक्स इधर बाहर आ गया, फिर भी एक डी वाई बाई डी एक्स इधर बचा हुआ है अंदर, काहे के लिए? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर था। अब ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स कट जाएगा, क्योंकि इधर दोनों मल्टीप्लाई में है ना। तो अपने को क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर वाई। क्या यही प्रूव करना था अपने को? अच्छा यहाँ एक सेकंड, हम लोग 2 भी कॉमन ले सकते हैं। लास्ट का नहीं रहेगा ना सर? क्या क्या लास्ट का नहीं रहेगा? श्रुति, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट है, वो तो बात सही है, 2 कॉमन ले लो। लास्ट का डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये वाला डी वाई बाई डी एक्स बोल रहे हो आप? कौन सा वाला बोल रहे हो? इक्वेशन के साइड वाला? हाँ ये वाला कट गया ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये वाला ना, और ये वाले से कट गया जो कॉमन आया, तो 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ इसके बाद के स्टेप में आंसर है, फिर ये 2 कट गया। अभी ये मैं 2 कट गया, अब आप तो अब छोटे बच्चे नहीं हो, 2 कट ही गया ना, अभी वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m स्क्वायर वाई। समझे क्या? अब कोई पूछेगा सर 2 कहाँ गया, तो बोल देना वो 2 कट गया। किससे कट गया? इधर का 2, इधर का 2 कॉमन आया, और ये वाले 2 से कट गया। सच सच बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ओवेज आप क्या लिखे हो समझा नहीं मुझे, x मतलब? अच्छा जो मैंने x नहीं लिखा था वो बोल रहे हो क्या? ओके, बाकी लोग और लोग को समझ में आया? आशु आपको समझा? वेदास, मेहरीन, श्रावणी, करण, रेशमा ने तो रिप्लाई किया, जैद ने किया, शीतल आपको समझा? विश्वराज? ओके ओके, तो एवरीवन ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं भाई। अपने क्वेश्चन टाइम पास वाले नहीं लूंगा मैं, कि जिसमें अपना टाइम पास हो, ऐसे इजी टाइप रहे, बस अपना काम खत्म हो जाए, वैसा वाला मेरा काम नहीं है। जो भी क्वेश्चन रहेगा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लूंगा मैं। आज वो एब्सेंट लग रही है मुझे। चल आता पुढे जाऊया, ये तो हो गया ना। चलो, आई वॉन्ट एवरीबडी टू ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। रेशमा मतलब इसमें से आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हुए हैं जो पास्ट पेपर में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। ओके, ये वाला स्टार्ट करो एवरीवन, साइन इनवर्स एम वाला। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जैसे मतलब ये वाला लेंदी सोल्यूशन था, इसका भी लेंदी सोल्यूशन है, पर आप लोग को ध्यान से एकदम धैर्य से सॉल्व करना होगा। यू हैव टू कीप पेशेंस, पेशेंस इज द वर्च्यू। y इक्वल टू, ओके स्टार्ट दिस एवरीवन। क्या है ये? साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन फंक्शन इज कॉस फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन।
साइन फंक्शन इज कॉस फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी वॉट, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस फंक्शन हो जाएगा पहले तो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एम कॉस इनवर्स एक्स। अब m को आप बाहर ले लोगे क्योंकि m तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x को डेरिवेट करोगे, m cos inverse of x, derivative of cos inverse function is माइनस, ओके नास, cos इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय नास। एवरीवन, इज दिस क्लियर? m cos फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप इसको क्या कर सकते हो, dy बाई डी एक्स लिख सकते हो, ये माइनस और m तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -m cos, ठीक है, इधर तक समझा? अवैज नहीं दिखाई दे रहा आपको, अभी दिख रहा है अवैज? ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -m cos, अच्छा इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है ना, नहीं इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, सॉरी, वो हर बार का आदत पड़ा है ना, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है पर इसमें नहीं दिया हुआ है। क्या करो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर, माइनस कहाँ चला गया, कौन बताएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, सुन लो ध्यान से, बाद में पूछना मत सर माइनस कहाँ चला गया, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो खाली m स्क्वायर बचेगा, इधर कॉस स्क्वायर फंक्शन बचेगा। हाँ, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, यूवी रूल लगेगा, चलो यूवी रूल लगा दें जैसे पहले पिछले सब में लगाए थे, ये आपका u है, ये आपका v है, चलो ध्यान दो, व्हाट इज यूवी रूल, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यही है ना यूवी रूल, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, देखो क्या लिखा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये समझ में आया क्या, बताओ एक बार में ही बताओ, एक बार में आज ही इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैंने इधर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v किया, फिर उसके बाद v लिखा फिर से, और डेरिवेटिव ऑफ u किया, किसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं, हाँ अभी मैं ऑडिबल रहूंगा, अभी किसको नहीं समझ में आ रहा है वो बता दो, किसी ने तो एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस किया, अभी कौन है मालूम नहीं, एम स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अरे मैंने उधर लिख दिया, फिर इधर एम स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर फंक्शन, थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं क्योंकि सम वैसा है, भगा के तो मैं 2 मिनट में इसको खत्म कर दूं। अब उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x, इधर m स्क्वायर कॉस स्क्वायर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 इंटू कॉस फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m कॉस इनवर्स x, ये समझ में आया? अच्छा ये मैंने थोड़ा सा इधर गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया, कॉस इनवर्स फंक्शन है ना, ये कॉस ये फंक्शन रेस टू n है, तो n इंटू फंक्शन रेस टू n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन कॉस m कॉस इनवर्स x, ये समझा क्या? अभी बाउंसर जा रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग के रिएक्शन से,
लेकिन मैं क्या करूँ, समय ऐसा बड़ा है तो मैं अभी करूँ क्या, ऐसे ही तो एक्सप्लेन करूंगा ना, और क्या कर सकता हूँ। dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है तो 2 dy बाई डी एक्स हो गया, फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स फिर से डेरिवेट होगा, ठीक है, वो ये वाले ब्रैकेट में है। फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर मैंने इधर ऐसे ही लिखा और ये वाले को डेरिवेट किया। 1 का डेरिवेटिव क्या आया, 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया, -2x। फिर उसके बाद फंक्शन रेस टू n था, ये पूरा फंक्शन रेस टू 2 था, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ, 2 इंटू फंक्शन रेस टू 2-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, कॉस m कॉस इनवर्स x, जो भी है वो लिख देना। समझ में आ रहा है, ओके। थोड़ा पेशेंस रख के सुनना पड़ेगा, बस यही है। चलो अब क्या करूं, अब अभी ये डेरिवेटिव जो है वो करना पड़ेगा आगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये एक मिनट है, इधर 0-2x क्या हो जाएगा, ये देखो, ये 0-2x क्या हो जाएगा, -2x। जैसे पिछला सम था ना, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है कि मतलब क्वेश्चन तो डिफरेंट है तो थोड़ा बहुत वैल्यू तो चेंज होगा ही। 2 cos m cos इनवर्स x। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस फंक्शन होता है माइनस साइन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप समझा क्या, मैंने एक स्टेप का इसमें घपलेबाजी किया है, मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से सब लोग इधर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस m cos इनवर्स x है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस फंक्शन क्या होगा, देखो इधर एक्सप्लेन किया ना, वही लिख रहा हूं इधर, माइनस साइन फंक्शन फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होगा, m इधर बाहर आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही चीज मैंने देखो इधर लिखा हुआ है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों स्टेप समझ में आया क्या सबको, श्रावणी नहीं समझ में आ रहा है, श्रावणी, हाँ मतलब, अभी हाँ मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसा लिखो नहीं समझा, ऐसा लिखो तो मैं क्लियर हो जाऊंगा, या समझा लिखो, नहीं समझा, ओके, कहाँ से नहीं समझा वो बताओ। अनम्यूट करोगे क्या आप, अनम्यूट करके फटाक से पूछ लो ना। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट मतलब ये वाला, ये वाला, अच्छा। ये देखो श्रावणी, यहाँ पे कॉस के ऊपर स्क्वायर है ना, मतलब ये फंक्शन रेस टू एन हो गया। फंक्शन रेस टू एन क्या होता है, एन इंटू फंक्शन रेस टू n-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, समझी, तो वही लिखा मैंने, 2 इंटू फंक्शन रेस टू 2-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो इधर 2 इंटू फंक्शन जो भी ब्रैकेट के अंदर था, क्या ब्रैकेट के अंदर था, ये पावर 2 है ना, तो 2 इंटू कॉस जो भी था रेस टू 2-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, होल स्क्वायर करके, ये 2 को इधर ना लिख के आप इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हो ना। तो ये देखो, ये फंक्शन रेस टू एन है, तो n इंटू फंक्शन रेस टू n-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, अभी समझी। फिर जो ये फंक्शन था वो क्या था, cos m cos इनवर्स x, तो मैंने इसको इधर डेरिवेट किया, m cos इनवर्स x को इधर डेरिवेट किया, ये देखो इधर cos फंक्शन विल बी व्हाट, माइनस साइन फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। ये स्टेप समझा, ये 1 2 3 स्टेप। cos का ये ब्रैकेट में फंक्शन है, cos फंक्शन विल बी माइनस साइन फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, फिर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। उस चीज को मैंने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया हुआ है। अब इसमें कुछ भी डेरिवेट करने को बाकी नहीं है। आप कोई मुझे बताएगा अगला स्टेप क्या होगा, कोई बताएगा, कोई बचा भी है कि सब लोग फरार हो गए।
नहीं यार, है सब लोग। क्या बात है, मुझे लगा सब लोग, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे कसम से लगा ना कि आप लोग चले गए हो छोड़ के, क्योंकि इतना बड़ा सम कोई समझना ही नहीं चाहता है। हार मान लेते हैं लोग। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और इधर y भी आ जाएगा। क्या बात है श्रावणी, नहीं सॉरी शीतल, इधर y आ जाएगा। देखो चलो मैं इधर लिखता हूं, ध्यान से देखो, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा अभी। 2 इंटू, सब डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 - x² 2 × 1 - x² dy by dx अपॉन d2y/dx² -2x dy by dx the whole square is equals to m² 2 cos m cos इनवर्स x। अब इधर देखो एवरीवन, ध्यान से पिछले पेज पे चलते हैं। साइन इनवर्स m cos इनवर्स x क्या है बताओ? साइन इनवर्स m cos इनवर्स x क्या है? y है। तो ये देखो तुम्हारे पास वही चीज यहां पे भी है, साइन इनवर्स m cos इनवर्स x, उसके जगह पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले y आ जाएगा। फिर पीछे चलो, ये स्टेप समझा क्या? ये स्टेप समझा तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं समझा तो नो लिखो चैट बॉक्स में आके। देखो इधर साइन इनवर्स m cos इनवर्स x की वैल्यू y दी हुई है क्वेश्चन में, तो मैंने उसके जगह पे y लिखा। और ये दोनों माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। तो अभी इसको छोड़ो, जाने दो, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरी चीज कहां गया, हाँ इधर आओ। m cos, ये वाला स्टेप देखो, m cos इनवर्स x -1/√(1 - x²) क्या हो जाएगा? ये पूरा क्या है? dy बाई डी एक्स है, हाँ या ना? फटाक से हाँ लिखो चैट बॉक्स में। यस, ओके। तो आप देखो वही चीज यहां भी है, ये देखो इधर इधर, ये m² से एक m ले लो, ये जो m² है ना उससे एक m ले लो, ये m² है ना उससे एक m ले लो। ये 2 को मिटा देता हूं मैं, इधर मैं लिखता हूं 2m cos। ये देखो m cos m इनवर्स x, रुको दूसरे कलर से अंडरलाइन करता हूं। देखो हाँ, आपको 100% समझ में आएगा, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आता ही है लोगों को, अपना बहुत एक्सपीरियंस है भाई इसमें, यही तो एक चीज आती है अपने को। और ये वाले को देखो, जिसको मैंने काले रंग से अंडरलाइन किया ना, उन दोनों को देखो, क्या है? m cos इनवर्स x और इधर -1/√(1 - x², उसकी वैल्यू क्या है? m cos इनवर्स x -1/√(1 - x², उसकी वैल्यू क्या है? वहां की वैल्यू dy बाई डी एक्स है। यस शीतल, शीतल मैंने क्या किया, एक m इधर रखा हुआ है ना, m² का एक m रखा हुआ, एक अंदर लिया खाली, तो यहाँ पे my, देखो एवरीवन, ये जो m बचा हुआ था, ये वाला m, ये वाला m, वो मैंने लिखा इधर m, फिर y था अपने पास, ये ब्लू वाले का y था, फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स आ गया। ये समझा क्या एवरीवन? और एक माइनस बचा रहेगा, ये वाला माइनस, ये देखो ये वाला माइनस। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, समझ में आया क्या? एक बार बताओ ना, सच में बहुत मजा आ रहा है इस समय एक्सप्लेन करने में, वैसे मुझे तो आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? यार इतना मैं बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार चैट में यस नहीं लिख सकते हो? क्या बात है, वाह, वेरी गुड, समझ गया मैं। ओके, चलो ठीक है, मतलब ऐसा इमोशनल वाला डायलॉग मारना पड़ेगा लगता है। अच्छा सुनो, अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एवरीबडी देखो, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? ये देखो, ये dy बाई डी एक्स इधर है, dy बाई डी एक्स इधर भी है, और dy बाई डी एक्स इधर भी है, सारा dy बाई डी एक्स, जिसको जिसको मैंने ये
कौन सा कलर है ये? मैं कौन सा कलर लिया ये? इस कलर को बोलते हैं कौन सा कलर? ग्रीन कलर है क्या? ये कौन सा कलर है मेरे को बताओ। जो भी कलर है, डी वाई बाई डी एक्स, लाइट ब्लू, चल ठीक है, लाइट ब्लू कलर, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, स्काई ब्लू। हाँ स्काई ब्लू मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है और ज्यादा। डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से एक डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से एक डी वाई बाई डी एक्स कट जाएगा, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, जो कि मैं अभी नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूँ। 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इधर से डी वाई बाई डी एक्स चला गया, खाली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बचा है। फिर क्या बचा है? इधर माइनस 2x बचा है और एक डी वाई बाई डी एक्स बचा हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो एक बचा रहेगा। ये वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाले की, मतलब ये वाले की, माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे बहुत सारे कलर है ना जिनको हम लोग लाइट डार्क ऐसा बोल के काम निकाल लेते हैं। अच्छा, इधर मैंने एम स्क्वायर लिखा, उसको मैं ठीक कर देता हूँ, क्योंकि मेरा कैसा था, एक एम मैंने अंदर लिया था जो कि रिप्लेस हो गया, एक एम बचा हुआ है, तो 2m ऐसा आ जाएगा ना, वो अपने आप ही आ जाएगा। तो क्या बचेगा अपने को, यहाँ पे एक m है और यहाँ पे एक m आया, और 2 कहाँ है अपना यार, ये m, ये 2 और ये माइनस m, तो माइनस 2m स्क्वायर, m इंटू एम स्क्वायर हो गया। ये मैंने क्यों लिखा यार, ये दोबारा से मैंने क्यों लिखा, ये तो हट गया था ना, कॉस इनवर्स एक्स हट गया था ना। ये जो ब्लैक वाले थे दोनों हट गए थे ना, ब्लैक वाले की जगह पे तो डी वाई बाई डी एक्स आया, मैंने दोबारा लिख दिया, पता नहीं क्यों, ज्यादा ही हो रहा है ये दोनों ब्लैक वाले की जगह पे क्या आया था, ये हो गया 2my डी वाई बाई डी एक्स, फिर इधर क्या आ जाएगा, माइनस 2m स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। समझा एवरीवन? ये जो दोनों ब्लैक वाला था, ये जो ब्लैक वाला अंडरलाइन है, ये दोनों ब्लैक वाला अंडरलाइन मिलके डी वाई बाई डी एक्स आया, तो वो मैंने इधर लिखा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और बाकी 2 और m और एम वाई तो पहले से ही आया हुआ है, तो ये तुम्हारा एम स्क्वायर वाई हो गया। समझ में आया एवरीबडी? काफी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ना। यहाँ पे एक स्पेस ऐसा रहता है ना, एक लाइन से अगर पूरा एक पेज जैसा रहता है, अगर वैसा रहता ना तो फिर इधर उधर वैल्यू लेने में ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। चलो, सो हाउ वाज टुडेज सेशन एवरीवन? हैव यू ऑल अंडरस्टूड इट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज सेशन? यस, ओके। आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने किया, बट इसी के साथ अपना ट्रिग्नोमेट्री खत्म भी हो गया है। अच्छा हाँ, क्विज नहीं किया यार, ये तो सम के चक्कर में हम लोग क्विज भूल गए। एक फटाफट एक क्विज कर लेते हैं। मैंने बोला था आप लोग पढ़ के आना क्विज के लिए। चलो, इसको 90 सेकेंड्स में खत्म करना है, 60 सेकेंड्स में। ओके एवरीवन, 60 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो स्टार्ट। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है। वो v नहीं है, √2 है, 1/√2 है। सुना सबने? टाइम अप हो गया। किसने किसने क्या किया भाई, देखते हैं। ओके, मेदिया करेक्ट आंसर, सॉरी मेहरीन करेक्ट आंसर, वेरी गुड मेहरीन। चैंपियंस में कोई है ही नहीं, सब पता नहीं कहाँ चले गए। और बाकी लोग ने रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। शीतल रॉन्ग, क्यों शीतल? मेघाली, आशु, आना चाहिए भाई आप लोग को। चलो एवरीवन, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करवाया था। आप लोग इसको सर्च करो, देखो क्या आंसर आता है। आंसर अभी दिख रहा है 3π/4 है। आप लोग को इसको सर्च करना है टेक्स्ट बुक में जाके। ऑप्शन थोड़ी देर में विजिबल हुआ श्रावणी, मैं भी तो स्टूडेंट बन के लॉग इन किया हूँ। अरे आशु, मैं बता तो रहा था, आवाज नहीं आ रही थी क्या? वो 1/√2 है, आवाज नहीं आ रही था क्या? चलो ठीक है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है। खैर आप लोग इसको सॉल्व कर लेना एवरीवन, ठीक है। सो नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। प्लीज रेट दिस सेशन एज एन एक्सीलेंट और अ ग्रेट सेशन। ओके।
ऑल राइट एवरीवन, एंड करें, क्या बोलते हो? बाय एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो एट 7:30 PM विथ न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कल हम लोग 7:30 को मिलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड प्लीज रेट द सेशन। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय आशु, बाय कृष्णा, बाय मेरिन, श्रावणी, आशु, श्रुति, बाय।